हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। जो कि फ्रेंड्स ये यूपी टेट और सी टेट केवीएस हुआ या डी ट्रिपल एसपी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ना बने फ्रेंड्स, ये हो ही नहीं सकता, एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस बनती हैं यहाँ से। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा संज्ञानात्मक विकास है, ये किसने दिया? हमारे जीन पियाजे ने दिए थे ये विकास फ्रेंड्स। तो इस विकास को जीन पियाजे ने प्रतिपादन किया था और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स ये ट्रिपल एस बी में पूछा गया था ये क्वेश्चंस कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। और इन्होंने अपनी जो अवधारणा, जो अपनी कंसेप्ट थी, वो फ्रेंड्स ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर दी है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास पर दी है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब आगे आते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पे कि संज्ञानात्मक विकास के जो प्रत्यय हैं, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो इसमें हम सबसे पहले कुछ जो प्रत्यय हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर इनकी जो चार स्टेज हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी चार अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ इनके प्रमुख जो प्रत्यय हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बने हुए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले प्रत्यय की बात करते हैं। इसमें है हमारा अनुकूलन, जो कि फ्रेंड्स हम इसको इंग्लिश में एडॉप्टेशन कहते हैं। और ये क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स अनुकूलन क्या होता है? एडॉप्टेशन ये होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो एडॉप्टेशन होता है ये इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन का। एक होता है फ्रेंड्स आत्मसात्करण होता है, एसिमिलेशन होता है फ्रेंड्स। ये एसिमिलेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है फ्रेंड्स। ये क्या कहलाता है कि पूर्व ज्ञान जो हमारी पहले की हुई ज्ञान होती है जो हमारे पास, उसको हम नए ज्ञान में जोड़ते हैं, नए ज्ञान से संबंध करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम आत्मसात्करण कहते हैं, एसिमुलेशन कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग समझिए कि कोई बच्चा है, अगर वाइट काइट को देखता है तो वो फ्रेंड्स उसको देखता है तो वो चार पैर देखता है, दो आंखें देखता है। फिर फ्रेंड्स वो बच्चा थोड़ी देर बाद अगर वो देखता है कोई ब्लैक कैट को, तो फ्रेंड्स वो क्या देखता है कि सेम उसके भी चार पैर होते हैं और जो है दो आंखें होती हैं फ्रेंड्स। तो बालक ने जो पहले जो कैट देखा था, जो वाइट कैट देखा था, फिर उसी के आधार पर मिलान करके, पहचान करके वो पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान से जो है जोड़ लिया कि ये भी कैट ही है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, आत्मसात्करण कहलाता है, एसिमुलेशन कहलाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसमें जो हमारा अनुकूलन जो होता है, इसके जो है दूसरा इसका जो प्रक्रिया है वो है समायोजन, एकोमोडेशन होता है फ्रेंड्स। ये जो समायोजन होता है ये क्या होता है कि पूर्व ज्ञान या योजना में जो परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, समायोजन जो होता है, एकोमोडेशन होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बच्चा एडवांस हो जाता है। और पहले जो कैट देखा रहता है, जो वाइट या ब्लैक जो कैट देखता है, उसको आत्मसात्करण तो कर लेता है वो पहले, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे समायोजन में क्या करता है, अब यहाँ पे डॉगी देखता है। तो डॉगी जब बच्चा देखता है तो क्या होता है, उसके भी दो आँख और चार पैर वो देखता है, लेकिन आवाज़ और बनावट अलग देखता है। तो क्या करता है, चिंतन करके, उस पे तर्क करके, और क्या करता है वो अंतर स्पष्ट कर लेता है कि ये डॉगी है, वह डॉग
अलग है और डॉगी उसका जो है फ्रेंड्स आवाज़ इसका अलग है, कैट का आवाज़ अलग है और डॉगी का आवाज़ अलग है। और जो कैट है फ्रेंड्स उसका बनावट अलग है और डॉगी का अलग है। तो इसमें जो है वो बालक क्या करता है, चिंतन करके, तर्क करके वो अंतर स्पष्ट कर लेता है। तो ये समायोजन होता है, एकोमोडेशन होता है फ्रेंड, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे विकेंद्रीकरण होता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विकेंद्रीकरण ये होता है फ्रेंड्स कि एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना, ये होता है विकेंद्रीकरण। जैसे कि एक ही कोई समस्या हो फ्रेंड्स, उसको हम एक समस्या को कई तरह से अलग अलग रूप से उसको समझ पाने की योग्यता हमारे में विकसित हो गई, या फ्रेंड समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से हम सीख सकते हैं या सीखते हैं, वही होता है हमारा विकेंद्रीकरण होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो संतुलन है, ये संतुलन से भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस बने हुए हैं। इक्विलिब्रेशन होता है ये, इसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा आत्मसातकरण है और जो समायोजन है, इन दोनों के बीच जब संतुलन कायम कर लेता है बालक, तो वही होता है संतुलन। और फ्रेंड्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम इसकी जो है जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके जो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं होती हैं, जो स्टेज होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये है फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष तक की जो एज होती है, वो संवेदी पेशीय अवस्था फ्रेंड्स होती है, जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियां हमारी जो 5 होती हैं फ्रेंड्स, कान, आँख, नाक, त्वचा, जीभ जो होती है, के माध्यम से सीखता है। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। ये कौन सी एज है, संवेदी पेशीय अवस्था फ्रेंड्स, इसको इंद्रिय जनित कामक अवस्था भी कहते हैं। तो अगर संवेदीय पेशीय अवस्था एग्जाम में दी अगर नहीं दिया हो, तो इंद्रिय जनित कामक अवस्था दिया हो तो वो भी सही है फ्रेंड्स, इसी से इसको भी वो भी कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व, जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, उसका गुण आ जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अगर कोई बालक है, अगर वो कोई खिलौने से खेल रहा है और आप उस खिलौने को लेकर कहीं छुपा दीजिए, या फ्रेंड तकिए के नीचे छुपा दीजिए, आप वहाँ खेल रहा है अगर बालक, तो वो क्या करेगा, उस खिलौने को बालक ढूंढ लेगा। तो उसमें क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व, जो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है, उसका गुण आ जाता है, ये फ्रेंड्स संवेदीय पेशी अवस्था में। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट जो हमारी अवस्था है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा दूसरा अवस्था है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये फ्रेंड्स 2 से 7 वर्ष तक का होता है ये। और फ्रेंड्स इसमें यह होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब कि सामने अगर कोई भी वस्तु है फ्रेंड्स, उसको देख लेगा, देखने के बाद उसको समझ पाएगा, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इससे क्वेश्चंस फ्रेंड्स अक्सर बनते हैं। जो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष का जो एज होता है, इसी को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं फ्रेंड्स, ये पियाजे के अनुसार। तो अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें कुछ ये एग्जाम्स में जो आते हैं क्वेश्चंस, इसी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद पूछता है कि जीववाद किस में पाया जाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एनिमिज्म होता है फ्रेंड्स। ये जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, यही जीववाद कहलाता है। तो ये जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स अगर बालक कहीं चलते चलते गिर जाता है
ज़मीन पे और रोने लगता है, तो आप जाते हो बालक को चुप करने के लिए फ्रेंड्स, उसको उठा करके और ज़मीन पे थपकी दे देते हो, मार देते हो, तो बच्चा चुप हो जाता है। जानता है वो कि हाँ, हम रो रहे हैं तो वही हमको मारा है, तो वो मार खा लिया, अब हम चुप हो गए। तो वो बच्चा ये नहीं जानता है कि वो सजीव है या निर्जीव है। तो यही होता है जीववाद। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अहम केंद्रिता जो होती है फ्रेंड्स, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ये जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है। कहने का मतलब कि बालक है, वो बालक क्या करता है, वो जहाँ रहता है वहाँ यही सोचता है कि जहाँ हम हैं यहाँ तक दुनिया सीमित है और यही तक है और यही जो है हमारे जो आसपास लोग हैं यही बस हैं और यही लोग हमारे पास हैं और हमको ये लोग देख रहे हैं और हमारे पास हैं और इतना ही लोग हैं जो कि हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं। तो अहम केंद्रिता जो होती है ईगो उसके अंदर पाई जाती है फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर। तो ये कौन से फ्रेंड्स कौन-सी स्टेज में होती है, ये कौन-सी अवस्था में होती है? तो अहम केंद्रिता, जीववाद ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है जो कि 2 से 7 वर्ष की जो एज होती है उसमें पाया जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम, इसी में आता है एक अपलटावी फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना और पलटना नहीं सीखता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ फ्रेंड्स कि जो अपलटावी होता है गुण, इसमें अगर बच्चे को बताया जाए कि 2 + 1 अगर होता है तो यहाँ पे 3 हुआ, इसी को फ्रेंड्स हम 1 + 2 करके उसको दे देंगे, तो वो बच्चा थोड़ा सोचने लगेगा कि ऐसे तो हमने किए नहीं हैं, 2 + 1 3 हुआ है, यहाँ पे 1 + 2 है। तो कहने का मतलब कि बच्चा उलट-पुलट करके जो ये होता है, ये बच्चे में अभी नहीं सीख पाता है, ये क्षमता उसके अंदर अभी नहीं रहती है। तो ये अपलटावी जो गुण होता है ये कौन सी अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है ये। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुद्रा होता है, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, ये फ्रेंड्स आदि ये जो संप्रत्यय की कमी पाई जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो ये मुद्रा संप्रत्यय है, बच्चे को अगर 2 रुपए अगर 100 रुपए दो, दोनों अगर दो, तो आप अगर 100 रुपए ले लेते हो तो भी वो रोना शुरू कर देता है, 2 रुपए ले लोगे तभी वो रोने लगेगा, क्योंकि वो अंतर नहीं समझ पाता है कि कौन सा ज़्यादा है, 2 रुपया ज़्यादा है कि 100 रुपया ज़्यादा है। तो बच्चे में क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय या फ्रेंड्स जो दूरी होती है, भार होती है या ऊंचाई होती है, इसकी जो संप्रत्यय में उसकी क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो जीववाद या अहम केंद्रिता या अपलटावी गुण होता है या मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, फ्रेंड्स ये जितने पाए जाते हैं ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ये। अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने की, जो हमारा तीसरा स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या होती है, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है और इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है। कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने अगर कोई वस्तु रहता है फ्रेंड्स, तो वो क्या करता है, बालक उसको देख करके उसको अच्छे से समझ लेता है फ्रेंड्स और उसका प्रयोग भी कर लेता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है फ्रेंड्स, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की एज होती है। यही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और फ्रेंड्स इसमें जो वस्तुओं को देख कर ही कुछ कर सकता है, तो बच्चे अगर उसके सामने कोई वस्तु रख दी जाए फ्रेंड्स, तो वो क्या कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है और उसको समझ सकता है कि ये क्या है, ये मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अपलटावी गुण है, जो जीववाद, मुद्रा, भार, जैसे कि ये सब आदि जो संप्रत्यय हैं फ्रेंड्स, इसका गुण आ जाता है।
तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये सब चीज़ था फ्रेंड्स, अपलटावी जीववाद या हम केंद्रिता, ये भार और मुद्रा का जो संप्रत्यय था, ये पूरा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था। लेकिन अब फ्रेंड्स यहाँ पे वहाँ बच्चा नहीं समझ पा रहा था ये सब, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और यहाँ पे अपलटावी और द्विवाद, मुद्रा, भार, ये जो जितने सारे संप्रत्यय हैं इनको क्या कर सकता है, अवगुण उसमें आ जाता है, जो 7 से 11 वर्ष का बालक होता है उसमें। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट और चौथा हमारा स्टेज है और जो लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है फ्रेंड्स, वो 11 से 15 वर्ष तक का जो होता है, ये एज होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है और इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स, और चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। तो अमूर्त, ये भी क्वेश्चंस में पूछता है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आती है, तो अमूर्त चिंतन फ्रेंड्स प्रारंभ होता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसमें जो है अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है और चिंतन में क्या आ जाती है, क्रमबद्धता आ जाती है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास फ्रेंड्स, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और हमारा चैनल जो स्टडी ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम है उसको फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि फ्रेंड्स जो आने वाली हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप तक पहुँचे और आप अच्छे से स्टडी करके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।